नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को। बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक इस समय हमें काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रहा है। और बात करें बाजार के जानकारों की तो बाजार में जो एक्सपर्ट है वह इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर के हमें काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। बात करें बाजार के जानकारों की तो बाजार के जानकारों का यह कहना है कि यह स्टॉक आपको जल्दी से ही डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई ऐसा हाई ग्रोथ स्टॉक देख रहे हैं जो कि आपको थोड़े ही समय में अच्छे खासे रिटर्न्स बना करके दे दे, तो यह वीडियो आपके काफ़ी काम की हो सकती है। क्योंकि आज जो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है और स्टॉक में इस समय काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को चाहें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें स्मॉल कैप स्टॉक की तो यह एबंस होल्डिंग लिमिटेड है। बात करें इसकी तो यह स्टॉक 24 सितंबर को 1.17% की तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक 362 रुपये 50 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें एवंस होल्डिंग लिमिटेड की तो स्टॉक कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर मैं आपको इसके 5 साल के यह मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा यह 5 साल नहीं 23 दिसंबर 2022 से स्टॉक हमें देखने को मिलता है और वहां से स्टॉक के रिटर्न्स को देखें तो लगभग 68% के स्टॉक रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो एवंस होल्डिंग लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बात करें स्टॉक की तो हमें इसका पैटर्न भी आप ये देखने को मिलता है, यानी कि स्टॉक जब से हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है तो स्टॉक ऐसा नहीं है कि अपने इशू प्राइस से कोई हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यह स्टॉक एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इस स्टॉक के मैं फंडामेंटली भी आपसे डिस्कस करूंगा और बात करें इस स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा। और बात करें ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की तो उन्होंने इसके क्या टारगेट प्राइस बताई यह भी हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, क्योंकि अगर आप जानकारी मिस करते हैं तो आपको इस स्टॉक में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें लेटेस्ट अपडेट क्या देखने को मिल रही है और बाजार के जानकार स्टॉक को लेकर के क्या राय दे रहे हैं। बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें एबंस होल्डिंग लिमिटेड की स्टॉक को अगर हम देखें तो आपको BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 1820 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। करंट प्राइस स्टॉक का 363 रुपए, हाई आप देखेंगे तो 625 रुपए देखने को मिलता है और लो इसका 260 रुपए। तो कहा जा सकता है अगर हम हाई से देखें तो स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी आप देखिएगा 21.5 पर देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 23.3 आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें एबंस होल्डिंग की, अगर हम स्टॉक का पी देखें तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बात करें ROCE की तो 9.23% देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो 9.30% आपको देखने को मिलेगी। और एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा, बात करें इसमें गिरवी रखे शेयर्स यानी कि प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर्स गिरवी रख रखे हैं ये हमें 14.2% देखने को मिलते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक के PEG रेशियो की तो 1.18 देखने को मिलता है। तो बात करें एबंस होल्डिंग की तो स्टॉक का PEG रेशियो भी काफी अच्छा है जो कि हमें 1 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक काफी ठीक ठाक है और ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है तो इसकी ROC और ROE भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। बात करें स्टॉक की फेस वैल्यू की तो 2 रुपए है। अगर हम बात करें एबंस होल्डिंग की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक जरूरी नेगेटिव पहलू हो सकता है जिसमें कि प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को 14.2% गिरवी रख रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की, अगर हम मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच का अंतर देखें तो इनके रिजर्व्स 817 करोड़ रुपए से बढ़कर के 921 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि कंपनी के रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें बोर्डिंग की यानी कि कर्ज की तो 441 करोड़ रुपए से बढ़कर के 929 करोड़ रुपए हो गया। तो हमें इनके कर्ज भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ये कंपनियां पीछे से पैसा बोरो करते हैं और आगे उसको ब्याज पर देते हैं। तो इनमें अगर हम बोरिंग की बात करें तो यह कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर हम रिजर्व के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी कंपनी की बोरिंग हमें रिजर्व्स के आसपास देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी एक तरह से हमें डेट फ्री देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो इसकी बैलेंस शीट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी काफी जरूरी है। एक जैसे छोटा स्टॉक है तो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें इस स्टॉक में कैसे देखने को मिलती है। तो इसका हम लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं जून 2024 का। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स इसमें हमें 72.09% देखने को मिलता है। बात करें इसमें FIH की तो FIH भी 10.42% हमें देखने को मिलता है। तो बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो इसमें हमें प्रमोटर्स ही देखने को मिलते हैं। बात करें FIH की तो FIH इस स्टॉक में काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें DIH की तो DIH इस स्टॉक में नामात्र देखने को मिलते हैं जो कि 0.01% है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इसमें 17.50% हमें देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। प्रमोटर्स ही हमें मेजर शेयर होल्डर देखने को मिलते हैं
और एफआईएच की इस स्टॉक में काफी अच्छी हिस्सेदारी है। और फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप स्टॉक थोड़े रिस्की माने जाते हैं क्योंकि इन स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर इन स्टॉक्स में आपको तेजी अच्छी देखने को मिलती है तो आपको गिरावट भी इनमें काफी तेज देखने को मिलती है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटा ही इन्वेस्टमेंट करें, उत्तेजित होकर के किसी भी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ऐसे में अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटा ही इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि छोटे टर्म में आपको स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो ही आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक का फंडामेंटल अगर हमने देखे ओवरव्यू लिया तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। स्टॉक में प्रमोटर्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आगे फ्रेंड्स मर्जी आपकी है, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में न लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो फटाफट मैं टेक्निकली भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि स्टॉक टेक्निकली कैसा देखने को मिल रहा है, आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बात करें स्टॉक की तो यह इसका मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है और यह स्टॉक का हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 635 रुपए के आसपास रहा है। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 362 रुपए पर देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक में तो यह लगभग हमें 42% की स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक इस समय अगर हम बात करें तो जो ये व्हाइट ईएमए में जिगजैग कर रहा हूँ, इसका 200 दिन का ईएमए स्टॉक इससे भी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो स्टॉक यहाँ पर भी हमें 200 दिन के ईएमए से नीचे आता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में यह शानदार हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए। बात करें स्टॉक की एमएसीडी लाइन की तो यह भी हमें सिग्नल लाइन से नीचे ही देखने को मिल रही है। और बात करें बार्स की तो बार्स इसके लगातार हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। या बात करें इसमें तो बॉटम लाइन से जो नीचे की बार है यह भी हमें लगातार छोटे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि स्टॉक में थोड़ी हमें स्ट्रेंथ बनती हुई देखने को मिल रही है। बात करें आरएसआई की तो 21.34 है, स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ऐसे में भी आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है, क्योंकि जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो उस स्टॉक में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, तो स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें एएचएल यानी कि एवंस होल्डिंग लिमिटेड की, हमने इस स्टॉक के फंडामेंटल को देखा, ठीक ठाक देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। एक छोटा स्टॉक है और अभी छोटा ही समय हुआ है स्टॉक को आए हुए भी, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉक ओवरसोल्ड हमें टेक्निकली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपके पास शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप स्टॉक है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही रखें। बात करें एवंस होल्डिंग को लेकर के ब्रोकरेज फर्म की क्या राय है और ब्रोकरेज फर्म स्टॉक को लेकर के क्या टारगेट दे रहे हैं, तो यह भी देख लेते हैं। बात करें लीडिंग ग्लोबल असेट्स मैनेजमेंट फर्म यानी कि एवंस होल्डिंग एक लीडिंग ग्लोबल असेट मैनेजमेंट फर्म है और इसके शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म इस समय में बुलिश नजर आ रहे हैं। बात करें कंपनी के शेयर में तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, 24 सितंबर को 1.17% की तेजी आई है। और बात करें स्टॉक की तेजी के साथ तो मार्केट कैप बढ़कर के 1817 करोड़ रुपए हो गया। स्टॉक का 52 वीक लो और हाई भी मैं आपको बता चुका हूँ। बात करें कंपनी की तो यह कंपनी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, फाइनेंशियल लैंडिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन जैसी कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी पता चल गया होगा। बात करें तो एवंस होल्डिंग का कितना टारगेट प्राइस है यह भी देख लेते हैं। बात करें ब्रोकरेज फर्म आदित्य बिरला मनी के अनुसार तो एवंस होल्डिंग के शेयर की कीमत अपने पीयर्स की तुलना में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, तो और इसमें लगभग दोगुना यानी कि 96% तक की बढ़त की संभावना है। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में आदित्य बिरला मनी इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और डिस्काउंट पर इस स्टॉक को बता रहे हैं और इनका मानना है कि 96% तक यह स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। बात करें आदित्य बिरला मनी की तो ब्रोकरेज ने एवंस होल्डिंग के शेयरों को बाई की रेटिंग दी है और 710 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस भी दिए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का शेयर अगर हम मंगलवार की क्लोजिंग के प्राइस के हिसाब से देखें तो 96% की बढ़त की संभावना दिखाता है। आदित्य बिरला मनी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 24-26 में एवंस होल्डिंग की आय में 25% की CAGR ग्रोथ होने की संभावना है और एवंस होल्डिंग की मजबूत स्थिति और डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए कंपनी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयर की कीमत में हाल ही में आई करेक्शन ने पोजीशन लेने का एक अच्छा मौका बना दिया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम बात करें स्टॉक के ऑल टाइम हाई से तो स्टॉक लगभग हमें 42-45% से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस करेक्शन में इस स्टॉक में पोजीशन लेने का एक अच्छा मौका
हमें देखने को मिल रहा है। इसके फंडामेंटल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसके फंडामेंटल भी कोई हमें खराब देखने को मिल रहे हैं या इनमें कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें एवंस होल्डिंग की, तो इस स्टॉक के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ, स्टॉक को टेक्निकली भी डिस्कस कर चुका हूँ और ब्रोकरेज फर्म की जो राय है उसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस स्टॉक में आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म या किसी भी एक्सपर्ट की राय को 100% लेकर के ना चले। यह स्टॉक आगे किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हमें इसमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, यह सब कुछ बाजार के सेंटीमेंट पर निर्भर करता है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें और उत्तेजित होकर के भी कोई बड़ी पोजीशन लेने से बचें। अगर आप इस स्टॉक को टेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप पहले छोटा इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा समय दें और उसके बाद इस स्टॉक में कोई अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे यही खास अपडेट इस शानदार मल्टीबैगर एवंस होल्डिंग स्टॉक से आपको देनी थी कि यह स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि एवंस होल्डिंग स्टॉक आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।